नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात छत्तीसगढ़ के किसान धान और धान खरीदी में हो रही लगातार देरी की। छत्तीसगढ़ के किसान लगातार जल्द से जल्द धान खरीदी की मांग कर रहे हैं, मगर सरकार फैसला कर चुकी है कि धान खरीदी 1 दिसंबर से शुरू होगी। विपक्ष धान की खरीदी को लेकर सरकार पर हमलावर है और जानबूझकर खरीदी में देरी का आरोप लगा रही है। तो वहीं बघेल सरकार ने धान खरीदी में हो रही देरी के लिए केंद्र की मोदी सरकार पर ठीकरा फोड़ा है। बघेल सरकार का आरोप है कि केंद्र अभी तक छत्तीसगढ़ को जरूरत के मुताबिक बारदाने उपलब्ध नहीं करवा पाया है। जब बारदाने ही नहीं है तो खरीदी कहां से करेंगे? यानी खरीदी में देरी के लिए दोनों दल एक दूसरे पर आरोपी लगा रहे हैं। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में लगातार हो रही देरी पर सियासी घमासान जारी है। बघेल सरकार केंद्र पर बारदाना मुहैया न कराने का आरोप लगा रही है, तो बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सरकार जानबूझकर धान खरीदी में देरी कर रही है ताकि सरकार को किसानों से कम धान खरीदना पड़े। इसके साथ ही विपक्ष ने किसानों की खुदकुशी के मामले में भी सरकार को आड़े हाथों लिया है। 1.25 एकड़ में धान बोया हुआ था और कीट प्रकोप के कारण में 3 बार दवाई खरीदे और डाला, लेकिन नकली दवाई होने के कारण में काट नहीं किया और उसके कारण में किसान व्यथित हुए और आत्महत्या कर लिए। कम से कम में 25 लाख रुपए उनको भरपाई करनी चाहिए। उनके जो फसल नुकसान हुए हैं उसके आकलन करके उनकी भरपाई हो, उनको राशि मिले। एक तरफ जहां बीजेपी धान खरीदी में देरी के लिए पूरी तरह से बघेल सरकार को जिम्मेदार बता रही है, तो दूसरी तरफ खुद सीएम भूपेश बघेल ने आरोपों का जवाब दिया है। बघेल ने कहा केंद्र छत्तीसगढ़ को उसकी जरूरत के मुताबिक बारदाना ही उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है। ऐसे में खरीदी कैसे शुरू हो सकती है? तो वहीं सीएम ने किसानों की खुदकुशी पर भी जवाब दिया है। इस साल हम लोग 3.5 लाख गठान बारदाने की मांग की थी, लेकिन हमको जो आश्वासन मिला है वो 1,43,000 का। तो ये तो बहुत कम है। रमन सिंह किसानी के बारे में मुझसे ज़्यादा नहीं जान सकता। 1 दिसंबर से क्यों खरीदी की हो? मैं जानता हूं कि पहले खरीदी कर लेना चाहिए, लेकिन बारदाना रहेगा तब न, किस में रखोगे उसको? 5-10% तो हर किसान का फसल खराब होता है। उसके कारण से कोई आत्महत्या कर ले, मेरे समझ के परे है। लेकिन यदि कोई और कारण हो तो पुलिस जांच कर रही है। अब सवाल यह है कि धान खरीदी में हो रही देरी के लिए जिम्मेदार कौन है? सवाल यह है, क्या वाकई बारदाने की वजह से ही धान खरीदी रुकी हुई है? सवाल यह है, अगर 1 दिसंबर तक भी पूरे बारदाने नहीं आए तो क्या खरीदी की तारीख और आगे बढ़ाई जाएगी? सवाल यह है, जूट के बारदाने उपलब्ध नहीं होने के बावजूद केंद्र प्लास्टिक के बारदानों के इस्तेमाल की इजाजत क्यों नहीं दे रहा? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या धान खरीदी पर ऐसे ही सियासत चलती रहेगी? रजनी ठाकुर, जी मीडिया, रायपुर। 2-3 बातें जो फैक्ट हैं वो आपको जान लेनी बहुत जरूरी हैं, जो तथ्य हैं और जो सत्य हैं। सबसे पहली बात यह कि करीब 5.25 लाख गठान बारदाने की आवश्यकता है कुल सरकार को, क्योंकि 85 लाख मीट्रिक टन के आसपास का इस बार लक्ष्य है। पिछली बार 18 लाख किसानों से 81 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था। दूसरी बात यह कि केंद्र सरकार से राज्य सरकार ने करीब 3.5 लाख गठान की मांग की है बारदाने की, और केंद्र की तरफ से जो अनुमति मिली है वो करीब 1,40,000 43,000 गठान के बारे में अनुमति मिली है। उसके अलावा जो बारदाने नहीं आ रहे हैं उसमें जाकर पेंच फंसा है। मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि मैं जानता हूं कि अब तक धान खरीदी हो जानी चाहिए, लेकिन जब बारदाने ही नहीं रहेंगे तो फिर खरीदी होगी कैसे? यानी कि खरीदी लेट हो रही है, ये बात खुद सरकार भी मानती है। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कृषि कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा जी, कांग्रेस नेता भी हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी, बीजेपी की तरफ से, और ब्यूरो चीफ देवेश तिवारी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल सुरेंद्र शर्मा जी आपसे पूछना चाहूंगा। सुरेंद्र जी, पहला सवाल तो आपसे यही है कि अब तक कम से कम कांग्रेस, सुरेंद्र जी शायद अभी जुड़े नहीं हैं हमारे साथ, लेकिन जुड़ गए हैं, ठीक। हमारे साथ सुरेंद्र जी हैं और हमारे साथ देवेश तिवारी हैं। कुछ देर में संजय श्रीवास्तव जी भी हमें ज्वाइन कर लेंगे।
सुरेंद्र जी, अब तक कम से कम कांग्रेस यही कह रही थी कि धान अभी पकी नहीं है, लुआई नहीं हुई है, कटाई नहीं हुई है 1 दिसंबर से, इसीलिए हमने खरीदी की है। सीएम ने अपने बयान में ये कहकर कि मैं जानता हूं कि अब धान खरीदी शुरू हो जानी चाहिए, उन्होंने ये बात कहकर कम से कम तमाम प्रवक्ताओं को भी एक लाइन दे दी, तमाम नेताओं को भी एक लाइन दे दी कि देखिए लुआई भी हो गई है, कटाई भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बारदाना नहीं है, इस वजह से खरीदी में देरी हो रही है। आशिफ जी, दरअसल में ये बात मैंने पहले भी कई डिबेटों में कहा है कि वास्तविक स्थिति ये है कि सरकार बहुत अच्छी तरह जानती है कि कम से कम धान खरीदी 15 नवंबर से हो जानी चाहिए थी, और सरकार की नीयत भी ये है कि 15 नवंबर से धान खरीदी हो, 1 नवंबर से धान खरीदी हो। छत्तीसगढ़ की सरकार जो है, कांग्रेस की जो सरकार है, वो पूरी तरह से किसानोन्मुखी सरकार है, किसानों की समस्या से बहुत अच्छी तरह परिचित है। मगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप भी इस चैनल में कई बार इन कई विषयों पर हम डिबेट कर चुके हैं। जब से छत्तीसगढ़ की सरकार बनी है तो पहले साल तो धान खरीदी में केंद्र की सरकार ने सपोर्ट किया, और जैसे उनको ये अंदाज लगा कि छत्तीसगढ़ की सरकार की तरफ पूरी तरह से किसान इनके पक्ष में होते जा रहे हैं, दूसरे साल से उन्होंने कह दिया कि भाई आप 2500 रुपये में धान खरीदी करेंगे, आप बोनस देंगे तो हम आपका चावल नहीं खरीदेंगे। सरकार को मजबूर होकर के किसान राजीव गांधी न्याय योजना का पालन करना पड़ा, उसको लॉन्च करना पड़ा, और इसी तरह से तरह तरह का व्यवधान छत्तीसगढ़ सरकार की धान खरीदी में और किसानों को सहूलियत देने का काम जो छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है, उसमें केंद्र की सरकार, अभी आपने पूरे आंकड़े बताए, उन आंकड़ों में आप समझिए कि जहां हम उनसे 350 गठान बोरे की मांग कर रहे हैं, वहां पर ले दे के 143 गठानों की अनुमति मिल रही है। इसके अलावा प्लास्टिक के बारदाने में खरीदने के परमिशन नहीं दिया जा रहा है। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए एक बात समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो लगातार मांग कर रहे हैं 1 नवंबर से खरीदी होती है, किसानों के लिए बड़े चिंतित हैं, बड़े परेशान हैं, मगर माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखते नहीं, माननीय जो खाद्य मंत्री हैं वहां के उनको पत्र लिखते नहीं। छत्तीसगढ़ की जनता ने 9 सांसद चुन करके दिल्ली में भेजा है इसी बात के लिए कि आप जो है छत्तीसगढ़ की जनता के हितों की रक्षा करने के लिए वहां पहल कीजिए। सुरेंद्र जी, पहल करने, सुरेंद्र जी, मेरा छोटा सा एक सवाल आपसे। सर, मान लीजिए कि 1 दिसंबर तक आपके मांगे हुए 3.5 लाख गठान बोरे नहीं आते, तो इसके बाद फिर ये अगली तारीख 15 दिसंबर होगी क्या, या 1 जनवरी जाएगी? आप मुझे बताइए। और फिर कोई धान बेचने वाला किसान रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं, देखिए एक बात समझ लीजिए, 1,43,000 गठान की अनुमति तो मिल गई है, वो आ जाएगी, उससे हम 15 दिसंबर को धान की खरीदी शुरू कर देंगे। माननीय हमारे क्या नई तारीख दी आपने सुरेंद्र जी? क्या 15 दिसंबर का आपने? 15 दिसंबर कहा तो गलती कहा, 1 दिसंबर से धान खरीदी। हमको लगा 15 दिन और लेट हो गया। जी बोलिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, 1 दिसंबर से हर हालत में धान खरीदी होगी। मैं ये कह रहा हूं कि 1,43,000 जो गठाने मिल जाएंगी उससे हम धान खरीदी शुरू करेंगे, और तमाम कलेक्टरों को जो पुराने बारदाने हैं, पीडीएस के बारदाने हैं, उनको कलेक्ट करने का आदेश दिया जा चुका है, और हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी संसाधन हैं जहां बारदानों की उपलब्धि होगी, बारदानों का मरम्मत करके पूरे किसानों की जो धान खरीदी का लक्ष्य है 85 लाख टन, मेरा अनुमान यह है कि उससे भी अधिक धान की खरीदी सरकार करेगी। 10 दिसंबर तक किसानों का पंजीयन हो रहा है। पंजीयन होने के बाद इस साल लगभग 1 लाख हेक्टेयर से अधिक जो धान का रकबा है वो बढ़ा है, धान का उत्पादन बढ़ा है, और किसानों में किसी किस्म की व्यग्रता नहीं है, किसी किस्म की अव्यवस्था नहीं है। ठीक, सुरेंद्र जी, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। संजय जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले देवेश मैं आपके पास आ रहा हूं। देवेश, मेरा सीधा सवाल ये कि देखिए 1 दिसंबर तक अगर बारदाने 3.5 लाख गठान नहीं पहुंचते हैं तो फिर या तो 1 दिसंबर से सरकार आगे तारीख खिसकाएगी या कोई व्यवस्था करेगी। अगर कोई व्यवस्था करेगी तो यह व्यवस्था अभी क्यों नहीं हो सकती? और जब आप जानते हैं कोरोना काल में जूट का उत्पादन, जूट से बारदानों का उत्पादन प्रभावित हुआ है, और यह स्थिति आ सकती है छत्तीसगढ़ जैसे धान बाहुल्य वाले राज्य में, तो वहां ये कदम अब आप क्यों उठा रहे हैं कि अब आप कलेक्टरों को दबाव डाल रहे हैं कि वो 1,65,000 के आसपास गठान जो बोरे इस वक्त छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं उनको वापस मंगाएं? ये अब क्यों तैयारी हो रही है? देखिए, जाहिर तौर पर जब तक बारदाने नहीं होंगे तब तक धान की खरीदी छत्तीसगढ़ में पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे में शुरुआती दौर में यह भी ध्यान रखना होगा
कि जिन किसानों के धान पक चुका है, जिन किसानों ने अपनी लुआई की प्रक्रिया पूरी कर ली है और जिनके धान मिसाई की स्थिति में है, उन किसानों से शुरुआत आपको करनी होगी। धान की तारीख बढ़ा देने से बोरे की उपलब्धता बढ़ जाएगी, धान खरीदी की तारीख बढ़ा देने से अर्थ का प्रबंधन हो जाएगा, या धान खरीदी की तारीख अगर बढ़ जाएगी, ऐसी स्थिति में किसान के पास समस्याएं नहीं होंगी। ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर किसानों ने धान कटाई की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है, अब उनके यहाँ मिसाई की प्रक्रिया चलेगी। मिसाई के ठीक बाद किसान के सामने यह संकट होगा कि वो अपने धान को रखे कहां और उसको जल्द से जल्द बेचने की स्थिति में वो होगा। तो सरकार को इस दिशा में भी सोचना चाहिए कि जो उपलब्धता अगर सरकार के पास है, जिस बात को बार बार कहा जा रहा है, एक तरफ यह बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से बारदाने नहीं मिले हैं, दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि हम व्यवस्था कर लेंगे। यदि आप व्यवस्था करने की स्थिति में है और शुरुआत में कुछ बारदाने आ चुके हैं तो किसानों की धान खरीदी शुरुआत करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बीते साल भी यही हुआ था। जब धान खरीदी देर होती है उसके एस्पेक्ट ऐसे नहीं आते कि जो है धीरे धीरे लोग अपना धान बेच लेंगे। एकाएक जब धान खरीदी देर शुरू होती है तो पहले से जो किसान अपना धान मिसाई करके बैठा हुआ है वो सीधे मंडी पहुंचता है, वो सीधे धान खरीदी केंद्रों में पहुंचना शुरू हो जाता है, और तब जो भीड़ बढ़ती है उसके बाद टोकन को लेकर मारामारी मचती है, किसान आंदोलन करने पे सड़कों पर उतरता है, तब फिर लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां बन जाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिस अनुपात में मिसाई की प्रक्रिया पूरी हो रही है उसी अनुपात में धान खरीदी की प्रक्रिया भी शुरू हो जाए, ताकि किसानों को न तो कतार लगाना पड़े। पिछले साल हमने ये भी देखा था की स्थिति उनके सामने कि टोकन मिल गए, उनको टोकन के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़े और खरीदी का नंबर ही नहीं आ रहा था। कई किसानों को हमने देखा परेशान रहे, लंबे दौर तक उस पर सियासत भी चली। देवेश, में लौट रहा हूं इस पर आपके पास। संजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। संजय जी, मेरा आपसे सीधा सवाल, तब जबकि आप बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस डिबेट में, जनता एक बात जानना चाहती है। सीधी बात यह, आपकी केंद्रीय कैबिनेट खाद्यान्न की पैकिंग को प्लास्टिक के बारदानों में पैक करने पर पूरी तरह से बैन कर चुकी है। दूसरी बात, 3.5 लाख छत्तीसगढ़ ने गठान बोरे मांगे थे आपसे, बारदाने मांगे थे, आपने अनुमति दी है 1,43,000 गठान की। सर, आप नए गठान दे नहीं रहे हैं, प्लास्टिक को आप अनुमति दे नहीं रहे हैं, और फिर आप प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि 1 नवंबर से धान खरीदी कर लीजिए। कैसे करेंगे सर? देखिए आसिफ जी, सबसे पहले जो प्लास्टिक की आपने बात की, प्लास्टिक का विषय हम सबके सामने है कि किस तरीके से पर्यावरण जो मंत्रालय ने या पर्यावरण के दृष्टिकोण से जिस तरीके से प्लास्टिक को बैन किया था, उसी कड़ी में राज्य सरकार ने इस बात का निर्णय लिया था, क्योंकि हमारे पास जो जूट के जो बारदाने वो पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो जाते थे, इसलिए प्लास्टिक को बैन किया गया था। ये किसी को जानकारी नहीं थी कि अगले वर्ष कोरोना आएगा। कोरोना संक्रमण के कारण जो हमारे जूट निर्माण करने वाले जो श्रमिक हैं या जो फैक्ट्रीज हैं, जो कारखाने हैं, वो इस बड़ी मात्रा में, चूंकि वहां पर मजदूर नहीं है, इस कारण इसका निर्माण नहीं हो पाएगा। ये परिस्थितियां किसी को मालूम नहीं थी। लेकिन आज जब इस विषय पर चर्चा हो रही कि बारदाने की, देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नवंबर और दिसंबर की बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये सरकार पिछली बार कोरोना नहीं था, बावजूद इसके 1 नवंबर बोलने के बावजूद इन्होंने 1 दिसंबर से धान खरीदी की थी। ये इनको क्लियर करना चाहिए कि 1 महीने ये लेट खरीदी क्यों करते हैं। मुझे तो कारण मालूम है, लेकिन इनके मुंह से सुने तो ज्यादा अच्छी बात है, पहली बात। दूसरा, देवेश जी ने कहा और हमारा भी मानना है, आप भी जानते हैं कि जब इसकी खरीदी होती है, धान खरीदी जब होगी, तो धान खरीदी कोई एक दिन के अंदर में नहीं हो जाएगी। धान खरीदी का जो काम चलता है लगभग फरवरी माह तक जाता है, कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 माह मैं मान सकता, कम से कम 3 माह इसमें लगते हैं, और एक साथ इतने बारदानों की आवश्यकता पड़ती भी नहीं है। अब पूरे देश के अंदर में बारदाने जाने हैं, जो कुछ कमियां होंगी, निर्माण नहीं होगा, इस वजह से उनकी कटौती की गई है। हर विषय पर जिस तरीके से कटौती है, तो लगभग 1,43,000 गठान की बात हुई है। लेकिन मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि लगभग पीडीएस से 1.5 लाख बारदाने, जो हमेशा से ये चीजें होती हैं, मिलर्स के माध्यम से लगभग 1 लाख बारदाने की व्यवस्था, और यदि हम इसको छोड़ दें तो लगभग केवल 70,000 गठान की आवश्यकता इनको प्लास्टिक बैग्स की प्राप्त होगी। और यदि मुझे लगता है कि इस विशेष परिस्थितियों में जब कोरोना काल है, यदि केंद्र सरकार से बातचीत करें, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई अनुमति नहीं मिलेगी। लेकिन राज्य सरकार को कोरोना संक्रमण के कारण सभी अर्थव्यवस्थाओं से लेकर सभी सेक्टर्स बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं, तो हमारे सामने हमें मालूम है कि ये धान का कटोरा है, यहां पर धान बड़ी मात्रा में पैदावार होगी, इसकी खरीदी किस तरीके से की जाएगी। तब जब ये सरकार लगातार किसानों की बात करती है, तो मुझे लगता है कि इसकी चिंता करने की आवश्यकता थी, और ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। लेकिन हम केवल इस पर थोड़ा छत्तीसगढ़ से अलग हटके बीजेपी के एंगल से सवाल आपसे और पूछना चाहता हूं। की बात करके सर, आप आज कांग्रेस, संजय जी, आज आप कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या अक्टूबर नवंबर में इस बात की तैयारी नहीं हो जानी चाहिए थी, सितंबर अक्टूबर में, कि आप आगे कैसे व्यवस्था करेंगे, कोरोना काल में कैसे धान खरीदी होगी। मैं आपसे पूछता हूं कि जब फरवरी मार्च के आसपास लॉकडाउन लगाया गया देश में, आपने तमाम आवश्यक सेवाओं में चीजें रखी,
उस वक्त आपको अंदाजा नहीं था कि नवंबर में जब धान बिकेगा पूरे देश में तो उसके लिए बारदानों के लिए जूट मिलों को और जूट फैक्ट्रीज को आपको अनुमति देनी पड़ेगी चलने के लिए? बारदाने ही नहीं होंगे तो फिर धान खरीदी कैसे होगी? या तो फिर आप प्लास्टिक को ओके रखते या फिर आप तैयारी अपनी पूरी करके रखते। और कई मौकों पर यह एंगल उठा है सर। देखिए आसिफ जी, ऐसा है, केंद्र सरकार एक एजेंसी है और राज्यों के अंदर की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने का काम राज्य सरकारों को होता है। तो मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी हम टालने को तो हम किसी भी बात को टाल दें। यदि तनख्वाह नहीं मिल रही तो केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है, विकास काम नहीं हो रहा तो सरकार पैसा नहीं दे रही है, और कोरोना से कोई आदमी मर जा रहा है तो केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है। ये तो हम कह के बातों को टाल सकते हैं, लेकिन ये तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं को खड़ा करने का काम, इन व्यवस्थाओं के लिए चिंता करने का काम यदि किसी का है तो राज्य सरकार का है। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा विषय नहीं है कि बारदाने नहीं मिल रहे तो खरीदी नहीं हो पाएगी। मैंने कहा पीडीएस है, मिलर्स हैं, अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, ये सरकार को काम करने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार को पूरे देश के अंदर में सभी जो राज्य हैं उनके साथ समान व्यवहार करने की आवश्यकता होती है। इसलिए सबको बराबर जिनकी जितनी आवश्यकता है और प्रपोर्शन में, अनुपात में उस तरीके का वितरण हुआ होगा, ये मैं दावे के साथ में कह सकता हूं। लेकिन आज यदि आज भी 1 नवंबर से धान खरीदी करते, बारदाने के नाम पर केवल हम ये कहें कि हम अभी धान नहीं खरीद पा रहे, 1 महीना लेट कर रहे हैं, ये गलत बात है। धान खरीदी धीरे धीरे, और बहुत विशेष यदि इस तरह की कोई परिस्थितियां बनती है तो जैसा कि देवेश जी और मैं भी कह रहा हूं कि टोकन की व्यवस्था है, हम तारीख दे। पिछली बार भी हुआ था, पिछली बार तो 2-2, 3-3 महीने लगा दिए थे, तब तो नहीं थी दिक्कतें। तब क्या दिक्कत थी जब टोकन 2-2, 3-3 महीने तक खरीदी नहीं हो रही थी? तो मेरा कहने का मतलब यदि हमारे मन ठीक है, हमारे मन में यदि सब कुछ ठीक है तो सब कुछ व्यवस्था हो सकती है। नहीं, मैं उस पर बार बार ये कह रहा हूं सर, मन में धान नहीं भर पाएंगे, मन में धान नहीं भरा जाता, धान तो बारदाने में भरा जाएगा। मैं लौट रहा हूं उस पर आपके पास। आसिफ जी, संजय जी, ठीक हो ना, हर काम किया जा सकता है। ठीक, जहां चाह वहां राह, आपने समझ गया, आप यही कहना चाह रहे हैं 1 नवंबर से कि जहां चाह होगी वहां राह होगी। उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि राह वही बनेगी जहां बारदाना होगा। खैर, मैं लौट रहा हूं उस पर संजय जी आपके पास। सुरेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सुरेंद्र जी, 2 बातें हैं। एक, आप जितना लेट करते जाएंगे किसान मजबूरी में अपना धान बेचता जाएगा, नतीजा अब आपके पास खरीदने वाला धान कम हो जाएगा। जब आपके पास खरीदने वाला धान कम हो जाएगा तो आपको बोनस भी उतने ही कम किसानों को देना पड़ेगा, उसमें आपको पैसों की बचत भी होगी। ये 2 चीजें ऐसी हैं जो सीधा आप पर सवाल उठाती हैं या मंशा पर सवाल उठाती हैं कि आखिर देरी क्यों होती जा रही है। बाकी रही बात संजय जी के आंकड़ों की, तो वो आंकड़े जो उन्होंने बताए हैं कि 1.5 लाख आपके पास अभी हैं, 1 लाख आपके मिलर्स के पास हैं, हो गए 2.5 लाख, 1.5 लाख आपको और मिलने वाले हैं जो केंद्र ने स्वीकृत कर दिए, हो गए 4 लाख, और कुल 4,75,000 गठान बारदानों की आपको आवश्यकता है। केवल मात्र 75,000 बारदाने आपको अभी चाहिए होंगे। आप खरीदी शुरू करिए, 2-3 महीने में शायद वो भी पूरे हो जाएं। देखिए आसिफ जी, सबसे पहली बात तो ये कि ये कहना बिल्कुल सही नहीं है कि सरकार की नीयत धान कम खरीदने की है। आप सीधी सीधी बात समझ लीजिए, पिछली दफा भी 1 दिसंबर से हमने धान खरीदी की थी और 81 लाख टन से अधिक की धान खरीदी की थी। संजय जी, 1 मिनट सुन लीजिए, अभी बोलने दीजिए सुरेंद्र जी को। बोलिए सर आप। हाँ, 85 लाख टन का लक्ष्य इस बार रखा है और मैं इस बात को जानता हूं कि इससे ज्यादा ही धान की खरीदी होने वाली है। और सीधी सीधी बात यह है, आप एक बात समझ लीजिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, छत्तीसगढ़ के किसानों के संबंध में हमारे नेता, हमारी नीयत और हमारी नीति तीनों ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ये मगरमच्छ के आंसू बहा करके किसानों के, उनको ये बात समझ में आती है कि छत्तीसगढ़ के किसान कांग्रेस की सरकार पर विश्वास करती है, चाहे हम 4 किस्तों में पैसा दें, उनको यकीन है सरकार पैसा देगी। वो इस बात के लिए आश्वस्त है सरकार हमारे धान की खरीदी करेगी। सब भरोसे और बात हो गई सर, आपका भरोसा किसानों पर, किसानों का भरोसा आप पर। मैं तो कह रहा हूं वो व्यवस्था क्या है जो आप करने वाले हैं अगर बारदाने नहीं मिलते हैं आपको, वो क्या व्यवस्था है? व्यवस्था देखिए, पहले 350 गांठ की मांग की गई केंद्र की सरकार से, और जब केंद्र की सरकार ने सिर्फ 1,43,000 गांठों की परमिशन दी है या उतना आपूर्ति कर रहे हैं, तो हम अपने स्वयं के साधन से उन सब चीजों की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको एक बात निश्चित रूप से कह रहा हूं, 1 दिसंबर का तारीख हमने तय किया है। 1 दिसंबर से धान की खरीदी होगी, सुव्यवस्थित होगी, किसी भी किसान को किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। हम अपने लक्ष्य के बराबर लेंगे। और ये बात बिल्कुल मैं आश्वस्त करता हूं कि सरकार कम धान खरीदी करने का लक्ष्य नहीं रख रही है। संजय भाई क्या समझते हैं उसको वो जाने। सुरेंद्र जी, मैं आता हूं आपके पास। देवेश, 30 सेकंड दे पाऊंगा मैं आपको, उसके बाद फिर मैं संजय जी के पास जा रहा हूं।
देवेश, मेरा सीधा सवाल ये देखिए, अगर बारदाने पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते तो फिर सरकार पर जरूर आप सवाल उठा सकते थे कि 1 दिसंबर से आप क्यों धान खरीदी कर रहे हैं, जबकि मिसाई लुआई सब कुछ तो हो रहा है। अगर आप कह भी देंगे कि 3 दिन बाद खरीदी शुरू हो रही है तो किसान अपना धान लेकर पहुंच भी जाएगा, लेकिन एक बड़ा वाजिब, आप इसे एक्सक्यूज कहिए, बहाना कहिए, इसे तर्क कहिए, दलील कहिए कि बारदाने नहीं है तो धान खरीदी कैसे करें। देवेश, देखिए, सिर्फ बारदाना नहीं है, ऐसी स्थिति में धान को खरीद पाना मुश्किल काम है, क्योंकि पांव में बेड़ियां बांध करके जो है रेस में कोई शामिल नहीं हो सकता। रेस में शामिल होने के लिए पांव खुले होने चाहिए, तब आप कह सकते हैं कि आप जीत कर दिखाइए या आप रेस में दौड़िए। लेकिन ये परिस्थितियां बनी है ना इस समय देश में, कोविड काल में फैक्ट्रियां बंद रही, बारदाने बने ही नहीं, तो केंद्र सरकार कहां से देगी, और जब केंद्र सरकार देगी नहीं तो राज्य सरकार खरीदेगी कहां से। लेकिन यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जैसे बीते साल सरकार को जितना धान खरीदना था उतना खरीदा गया, किसानों को जितना भुगतान करना था उतना भुगतान किया गया। इसके बावजूद किसान जो है, वो जो अधिकारी हैं जिनको किसानी के बारे में नॉलेज नहीं है, तो उनके जो प्रयोग धर्मिता है, जो पैसे का मैनेजमेंट तो जानते हैं लेकिन किसानी नहीं जानते, उसकी वजह से उन्होंने जो प्रयोगशाला बना करके रखा था धान खरीदी को, वैसी परिस्थितियां इस साल ना हो। किसान को भी पता है कि लॉकडाउन, कोरोना, सब कुछ जानता है किसान को भी पता है कि बारदाने नहीं मिल रहे हैं, इसलिए शायद धान खरीदी ना हो पा रही हो। लेकिन उस किसान को सुविधाएं देने के लिए जो प्रयास हो सकते हैं, जो कि बीते साल अधिकारियों ने प्रयोगशाला बना दिया था किसानों को, तब जबकि सरकार ने पैसा उतना ही दिया, धान खरीदी उतनी ही हुई, वो इस साल कम से कम नहीं होनी चाहिए, ताकि किसान जो है वो भले लेट से बेचना शुरू करे लेकिन अपना पूरा धान बेच पाए। ठीक, आखिरी 30 सेकंड संजय जी मैं आपको दे पाऊंगा। मेरा आपसे सीधा सवाल, तब जबकि मुख्यमंत्री कहते हैं कि रमन सिंह मुझसे बेहतर किसानी नहीं जानते और सारे अधिकारी मुख्यमंत्री के नीचे काम करते हैं, अंडर काम करते हैं, तो सीधा मतलब यह है कि फिर मुख्यमंत्री को बेहतर पता है कि बढ़ौना किस दिन होना है, उनको बेहतर पता है लुआई किस दिन होनी है, उनको बेहतर पता है मिसाई किस दिन होनी है, तो फिर अधिकारी कैसे प्रयोगशाला बना रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री चाहें, सरकार चाहे, तो फिर क्या आपत्ति है, आप सीधा तारीख शुरू करिए और जितने बारदाने हैं उससे श्री गणेश करिए। देखिए आसिफ जी, सीधी सी बात है, ये हमेशा से 2 साल से केवल ये कहते रहते हैं कि हमें मालूम है, हमें जानकारी, हमें किसानों के बारे में मालूम है, लेकिन इनकी मंशा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये कहते हैं कि एक एक दाना हम खरीदेंगे। आज 14 नवंबर के पहले रोज समाचार पत्रों में आ रहा है कि 600, 800, 1000, 1200 रुपए क्विंटल में जो है धान जो है वो किसान बेच रहा है, व्यापारियों को बेच रहा है। बावजूद इसके सरकार तिथि कम करने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रही है। वो कहती कि 1 दिसंबर। अभी सुरेंद्र जी कह रहे थे कृषक कल्याण परिषद के, मैं तो केवल उनसे ये सवाल करूंगा, आपकी नीति आपको सुनने में खराब लगता है, लेकिन फिर से मैं एक बार सवाल उठाऊंगा कि गिरदावरी का खेल आखिर क्या चल रहा है। ये बचाने का, पैसा बचाने का काम नहीं चल रहा है। मैंने कल परसों आंकड़े भी प्रस्तुत किए थे कि आप 25 से 30% जो खेती है, जो धान उन्नत हो रहे हैं, उसको आप नहीं ले रहे हैं गिरदावरी के नाम से। ये कहीं ना कहीं सरकार के फेल्योर है और सरकार भुगतान नहीं कर रही है। ये पैसा निश्चित रूप से बचेगा। आसिफ जी ने तो बहुत सामान्य भाषा में कहा, लेकिन हम तो बिल्कुल दावे के साथ में कह रहे हैं कि 1 महीनों के अंदर में इतनी धान खरीदी हो जाएगी कि उसका पैसा कहीं ना कहीं राज्य सरकार को बचेगा और राज्य सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। राज्य सरकार अब तक ना तो चाह मिली ना राह मिली, कोशिश तो बहुत की थी साहब। वक्त पूरा हो गया। संजय जी बहुत धन्यवाद, सुरेंद्र जी धन्यवाद आपका, देवेश बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें अगर आप यहां पूछेंगे तो वो कहेंगे कि बारदाने नहीं दे रहे तो हम खरीदी कहां से कर लें। उनसे पूछेंगे बारदाने क्यों नहीं दे रहे तो आप वो कहते हैं कि इनकी नीयत नहीं है, इनकी मंशा नहीं है, वरना जितने बारदाने इनके पास हैं उससे धान खरीदी शुरू करिए। फिर मुख्यमंत्री कहते हैं कि विरोधियों से ज्यादा हम किसानी जानते हैं और अधिकारी तारीख तय कर दे रहे हैं क्या। या अगर अधिकारी तारीख नहीं कर रहे हैं तो फिर नेता तो जानते ही है ना कि कब से धान खरीदी शुरू हो जानी चाहिए। 1 दिसंबर से अगर आप धान खरीदी शुरू करेंगे, लोग लुआई कर चुके, मिसाई कर चुके, धान कटाई को तैयार है, तो इसका मतलब ये कि फिर 1 दिसंबर से जैसे ही आप धान खरीदी खोलेंगे, कोविड काल में किसान एक तादाद में पहुंचेगा। या अगर आप टोकन बांटेंगे तो तब तक वो अपना धान लिए कहां बैठा रहेगा। बारदाने कितने हैं, आखिरी वक्त पर यह व्यवस्था क्यों की जा रही है, और यह कहना कि 1 दिसंबर से लेट नहीं होगा चाहे कोई व्यवस्था करनी पड़े, तो जब कोई भी व्यवस्था करनी पड़े तो वो पहले क्यों नहीं की जा रही है, और वो व्यवस्था आखिर है क्या, वो किसानों को पता क्यों नहीं बताई जा रही है। ये ऐसे सवाल है जिनके जवाब जानने की कोशिश की थी। एक छोटे